बिना एसी के ना कभी रहता नहीं था, बट पंखा भी अब एक पे चलता है, पसीना टप टप बहता है और इस चीज़ में भी अपना ही मज़ा आता है और इतना ही अच्छा लगता है कि हाँ ये सो रही है अभी मस्त मेरी तरह ये। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 30 सितंबर। तो बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे, इंस्टा पे मैसेज आया, व्हाट्सएप पे मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह का मैसेज आ रहे थे कि मैं डेली ब्लॉग्स क्यों नहीं कर पा रहा। तो डेली ब्लॉग्स क्यों नहीं कर पा रहा मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगा आज कि क्या रीज़न था जो डेली ब्लॉग्स नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारी सिचुएशन थी, धीरे धीरे आपको बताऊँगा। और अभी हम मॉर्निंग शुरुआत कर रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम 11:30 हो गए तो हो जाता है यार, जब घर में कोई खुशी आती है तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, फिर सबकी बॉडीज में थकान भरी हुई थी तो उठने सोने का कोई टाइम नहीं होता। तो इसलिए अभी 11:30 बजे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं। पापा अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया है, अपनी मेडिसिन सारी खाली है। अब जो फालतू के रैपर वगैरह वो सब काट काट के डाल रहा हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग। तो अभी मम्मी भावना का नाश्ता बना रही है, तो उसके बाद अभी ऊपर चलेंगे। A few moments later. तो अभी भावना ने ब्रेकफास्ट कर लिया और वो वॉक कर रही है रूम में ही, वो वॉक भी ज़रूरी है। और ये मैडम सो रही हैं अपनी, तो अभी मैं थोड़ा काम करने के लिए बैठा हूँ। ज़रूरी है यार काम करना भी। काम करने के बाद मिलते हैं आपसे। रहता नहीं था, बट पंखा भी अब एक पे चलता है, पसीना टप टप बहता है और इस चीज़ में भी अपना ही मज़ा आता है और इतना ही अच्छा लगता है कि हाँ ये सो रही है अभी मस्त मेरी तरह ये। कोई काम नहीं है तो सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, अपना दूध पीने के लिए उठो फिर सो जाओ, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ही नहीं है। रात को थोड़ा ज़्यादा उठती है, वैसे दिन भर तो आराम करती है, पीसफुल है। तो ऐसा होता है एक साथ इतने सारे काम आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और बच्चे के साथ तो वैसे भी इतना केयरफुल रहना पड़ता है, तो इसलिए एक साथ कई सारे काम आ जाते हैं। अपना ऑफिस का भी काम करना है, फिर अपना इवेंट्स का काम भी है, उसके बाद बेबी को भी देखना है, उसके बाद भावना का ख्याल भी रखना है, उसके बाद घर के इतने काम होते हैं, बाहर के इतने काम होते हैं, तो इतना बिजी हो जाता है इंसान की टाइम ही नहीं मिल पाता अलग अलग। मतलब वो ये कि एक शेड्यूल सेट नहीं हो पाता। जैसे पहले शेड्यूल सेट था तो डेली ब्लॉगिंग हो जाती थी उसके साथ, अब ऐसा लगता है कि डेली ब्लॉगिंग के लिए टाइम निकालूँ या कैसे करके करूँ। बहुत मतलब हैट्स ऑफ है जो लोग करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, बट अभी मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। बट हाँ धीरे धीरे इसकी आदत लग जाएगी और फिर स्मूथली डेली व्लॉगिंग आने चालू हो जाएंगे। और अभी मुझे अपना खुद का शेड्यूल भी बनाना है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ हैं बहुत सारी, तो उन प्रायोरिटीज़ को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा, तो काम के लिए भी अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो जी मैं नीचे आ गया अपना काम करने, बाहर भी थोड़ा गया था, सामान वामान लाना था कुछ, और अभी थोड़ी देर बाद पापा आए हैं, पापा को सामान वगैरह लेके भी आए हैं, तो भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्या लाएं। अभी हम लंच करने के लिए बैठे हैं, पापा दवाई खा रहे हैं और पापा का लंच लग चुका है। हेलो गाइस, और सब बढ़िया, सबकी तबीयत थोड़ी ढीली ढाली चल रही है। 3 hours later. काम वाम करते करते नींद आ गई थी, और नींद आने के बाद मैं नीचे आया तो मम्मी ने चाय वाय बना के दे दी थी पापा को। तो अभी पापा की इच्छा हो रही है झाल मुड़ी खाने की। लेकिन झाल मुड़ी में तो बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, बट हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, हल्का सरसों का तेल और नमक डाल के। तो मतलब बंगालीज का मस्त इवनिंग नहीं कह सकते, किसी भी टाइम पे भी स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं, मज़ा आता है खाने में। तो जब एंजॉय कर रहे हैं अपने इवनिंग स्नैक्स, झाल मुड़ी सादी वाली। तो मम्मी मामा से बात कर रही है, बहुत गहरी विषयों पे चिंतन किया जा रहा है यहाँ पे, और साथ में झाल मुड़ी एंजॉय करते हुए। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मतलब डेज के हिसाब से ब्लॉग सारे कंबाइंड करके ही डल रहे हैं। तो बेसिकली आज है 1 अक्टूबर और कल गांधी जी का जन्मदिन भी है। तो भाई साहब कसम से शादी करना आसान है, बाप बनना बहुत मुश्किल है। बाप बनने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं लाइफ के अंदर। मतलब
सच बताऊं तो ऐसा है कि लगता है कि मूवमेंट इसका जीऊँ, फिर 10 काम होते हैं तो उसके बीच में एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। वीडियोस बना रहा हूँ, एक साथ मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। और अभी ये नहा धो के मस्त मालिश वालिश करा के लेटी हुई है। ओए नोनू नोनू। कल रात को बहुत मतलब रो रही थी। कल रात मतलब इतने दिनों बाद जब से घर आई है, कल 8-9 दिनों बाद कल रोई है ये रात को इतना, नहीं तो नहीं रो रही थी इतने दिनों से। इसके भी अलग मज़े हैं। ये तंग करेगी, फिर मैं बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको तंग करूँगा, तो हमारा हिसाब इक्वल। तो गाइस अब ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं नीचे, सारा काम हम निपटा गए। थकान हो गई है भाई सुबह सुबह, लेकिन अभी थकान को निपटाना है तो नाश्ता करके मस्त दोबारा एनर्जी गेन कर लेंगे। उसके बाद फिर काम करने के लिए बैठेंगे। पापा भी नहा धो गए हैं। पापा उठे, चाय पी, फिर सो गए, फिर उठे, फिर नहा के अब आए हैं दवाई खाने। गुड मॉर्निंग गाइस। थकान भरी हुई है शरीर में, पता नहीं क्यों। गुड मॉर्निंग। मैं नाश्ता बना रही हूँ। अब तो ऐसे ही लेट होगा, क्या करें, लेट होना ही है। अब बना रही हूँ, गाय की रोटी बनाई है, अब पराठा बना रही हूँ। और भावना के लिए आलू की एक छोटी सी रोटी बनाऊंगी। डॉक्टर ने बोला आप खाइए, आप हजम कर सकते हो तो खाइए, इसलिए बना रही हूँ। तो गाइज मैं काम करने के बाद नीचे आया। नीचे आके मेरे को इतनी तेज नींद आ रही थी, मैं सो गया था। अभी उठा हूँ, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और हम बैठे खाना खाने के लिए। खाने में आज है क्या, फिर से हम चालू कर रहे हैं। खाने में कौन बताएगा, पापा। तो पापा से पूछते हैं। दोपहर का खाना आ चुका है। ये स्टीम राइस है, ये उड़द चने की दाल है, ये करेला और बैगन मिक्स बना है आज। तो आज का बस सिंपल भोजन है, क्योंकि शुक्रवार है आज। मैं भी अपना खाना ले रही हूँ। सबकी शक्लों पे थकान महसूस हो रही होगी, अभी पता नहीं थकान कब जाएगी। तो गाइज मैं आ गया ऊपर अपना लंच करके, और इसके देखो हाथ हिल रहे हैं। ये भी स्लीपिंग वाले मोड में चल रही है। भावना का लंच लेके हम, भावना लंच कर रही है। भावना की लंच में बहुत खास चीज है, दोस्त का रोज का है खिचड़ी, और आज थोड़ी सी मम्मी ने वो बना दी है, क्या बोलते हैं उसको, जो सब्जी सबके बस की नहीं होती खानी। हाँ सही गैस करा, लौकी की सब्जी। तो अभी इसको यही खाना है, हल्का खाना। तो कसम से यार थकान का लेवल ही अलग चल रहा है। काम करते करते नींद आ जाती है, बैठे बैठे नींद आ जाती है। तो अभी देखते हैं नींद आएगी या काम करूँगा। A few moments later. 12 o'clock midnight. तो गाइज मैंने जैसे पहले बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि डेली व्लॉग्स क्यों नहीं कर पा रहा था। तो मेन रीज़न ये था, हम बेबी को घर लेके आए, उसके नेक्स्ट डे ही क्या नाम, भावना की मम्मी को हार्ट अटैक आ गया और उनको फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो काफ़ी मतलब हमारे शॉकिंग था, काफ़ी डिस्टर्बिंग था, और उसकी वजह से मूड बहुत अपसेट हो गया था हमारा। तो स्टार्टिंग के 2 दिन तो बिल्कुल मन नहीं करा कि व्लॉगिंग करी जाए, और नहीं होता, मतलब सीरियसली मैं अपना पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ, मुझसे नहीं होती। डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक है, हो सकता है ब्लॉकेज है। तो उसके बाद उनका एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज नहीं आई। उसके बाद धीरे धीरे फिर उन्होंने रिकवर किया, उसके बाद डिस्चार्ज होकर घर पे आ गई। ठीक है, वो पहले से बहुत बेटर है, और मेडिसिन के थ्रू ही उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद पापा को फीवर आ गया, पापा की बॉडी में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो पापा को मैं डॉक्टर के पास लेके गया। तो पापा की मेडिसिन वगैरह चालू हुई, ठीक है वो। उसके बाद मम्मी की तबीयत ख़राब होगी, मम्मी के पेट में दर्द हो रहा था, मुझे लगा था 3-4 दिन से, बट आज की डेट में वो अच्छी हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का प्रेशर आना, दिमाग अपसेट हो गया, एक दो चीज़ें और होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, नेगेटिव पॉजिटिव,
जो इंसान के जीवन में लगा रहता है। मेरे तो हमेशा से एक ही मोटो है, नेगेटिव को हटाओ और पॉजिटिव को अपनाओ। तो पॉजिटिव को अपना के हमने फिर से स्टार्ट की है व्लॉगिंग। तो होपफुली कि डेली कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी कोई कमिटमेंट नहीं है ऐसी कि डेली व्लॉगिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट हाँ होपफुली तो कोशिश करेंगे आपके लिए डेली व्लॉग लाते रहें आने वाले टाइम के अंदर। और एक शेड्यूल सेट करने की बात है मेरे यार, उसके बाद डेली व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ नोमेड अभिनव। बाय। वही बज गए हैं रात के 2 और ये भी जगी हुई है, क्योंकि रात को ही मतलब रो नहीं रही है बट जगी हुई है, तो मन कर जाता है लेने का।